वैज्ञानिकों ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के पास एक गांव है भीतरदाढ़ी। इसके पास ऐसी चट्टानों में जीवन के बहुत पुराने प्रमाण खोजे हैं जिनकी उम्र करीब 3.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब वर्ष है, यानी यह चट्टान उस समय की है जब पृथ्वी के बनने के करीब 1 अरब वर्ष के भीतर ही जीवन के संकेत मौजूद हो सकते हैं। तो आइए विस्तार से हम इस पूरे तथ्य को समझते हैं, क्योंकि यह इस चट्टान के एक छोटे से हिस्से में ऐसे विशिष्ट रासायनिक संकेत मिले हैं जिन्हें पृथ्वी पर मौजूद प्राचीन जीवन के निशान माना जा रहा है। तो हम समझते हैं आखिर यह खोज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, झारखंड के किस क्षेत्र से है। उसके लिए हमें देखना होगा झारखंड का मैप। आपके सामने झारखंड का मैप है जिसमें पूर्वी सिंहभूमि की जब हम बात करते हैं तो ये झारखंड के दक्षिण पूर्वी जिलों में से एक है। ये है पूर्वी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि में ही यह खोज की गई है। यह खोज सामने आई है जो करीब 3.5 अरब वर्ष के कुछ प्रमाण प्रस्तुत करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों को पूर्वी भारत में भी झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में लगभग 3.5 अरब यानी 350 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें मिली हैं। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में क्या कहा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कहा कि पहली बार यह चट्टान की उम्र का प्रत्यक्ष रूप से निर्धारण किया गया है। वैज्ञानिकों ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के भीतरदाढ़ी गांव के पास एक ऐसी चट्टानों में जीवन के बहुत पुराने प्रमाण खोजे जिनकी उम्र करीब 3.5 अरब वर्ष है, लगभग 350 करोड़ वर्ष। ठीक है, यानी ये प्रमाण उस समय के हैं जब पृथ्वी खुद लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी थी। अब यहाँ पर क्या चीजें मिली हैं, तो वहां चर्ट नाम की सिलिका समृद्ध चट्टान, यानी एक ऐसी चट्टान मिली है जिसमें सिलिका के तत्व पाए जाते हैं। वो चट्टान मिली है जिसे कहा गया है क्या, चर्ट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें काली और सफेद धारियां दिखाई देती हैं। पहले ये सिर्फ खनिज संरचनाएं लग सकती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों से जांच की और पाया कि काली धारियों में कभी मौजूद रहे सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेष सुरक्षित हैं। ठीक है, यानी जो बहुत पुराने आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीव हैं, उनके अवशेष उन काली धारियों में सुरक्षित हैं। और इन सूक्ष्म जीवों ने चट्टान पर एक तरह की परत बनाई थी जिसे माइक्रोबियल मैट कहा जाता था। इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से उन चट्टानों पर एक छोटी सी या आप कह सकते हैं एक परत बनी हुई थी, जिस परत को क्या कहा गया, माइक्रोबियल मैट कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस खोज की खास बात क्या है, इस खोज की खास बात है डायरेक्ट डेटिंग, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा पहली बार देखा कि वो प्रत्यक्ष रूप से उस चट्टान की उम्र का निर्धारण कर पाए हैं। कैसे कर पाए हैं, एक विशिष्ट रासायनिक संकेत के माध्यम से, केमिकल सिग्नेचर्स के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखें। तो वैज्ञानिकों ने नमूनों की उम्र सीधे माप कर लगभग 3.497 अरब वर्ष इस चट्टान की जो उम्र है वो निर्धारित की। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि जो ये जीवाश्म है ये वास्तव में कितने पुराने हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में मिले कुछ प्राचीन जीवाश्मों की उम्र आसपास की चट्टानों की उम्र के आधार पर अनुमानित की जाती थी। अब चूंकि ये झारखंड में खोज हुई है तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। अब उस समय जीवन कैसे रहा होगा, जिस समय की हमने बात की 350 करोड़ वर्ष पुराने, उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, यानी पृथ्वी की उम्र के लगभग हम जानते हैं 1 अरब वर्ष के भीतर की बात की जा रही है। पृथ्वी के बनने के करीब 1 अरब वर्ष भीतर की बात है ये। तो ध्यान रखिएगा, करीब 3.5 अरब वर्ष पहले आज जैसी पृथ्वी का वातावरण नहीं था। भीतरदाढ़ी का क्षेत्र उस समय उथले समुद्र और ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। वहां गर्म पानी और विभिन्न खनिज मौजूद थे और ऐसा वातावरण शुरुआती सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल हो सकता था। और उन्हीं जो शुरुआती सूक्ष्म जीव थे उनकी ही माइक्रोबियल मैट के आधार पर यह पूरी खोज सुनिश्चित हो पाई है। वैज्ञानिकों को कार्बन आइसोटोप के विश्लेषण में संकेत मिले कि ये सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में बदलने, CO2 को किस में बदल देते थे, ये कार्बनिक पदार्थ में बदलने में जैव रासायनिक प्रक्रिया करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में बदलने के लिए जैव रासायनिक
अभिक्रिया करते थे। ठीक है, जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से वो CO2 को कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते थे, बदलते थे। अब इसका क्या महत्व है? तो पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब वर्ष है, यानी ये चट्टान उस समय की है जब पृथ्वी के बनने के करीब 1 वर्ष के भीतर ही जीवन के संकेत मौजूद हो गए थे। अगर इन संकेतों की जैविक उत्पत्ति की पुष्टि होती है तो हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ, शुरुआती जीवन किस तरह का था, कैसे जीव जंतु, कैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आए, उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था और जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां कितनी जल्दी विकसित हो गई थी, कैसे विकसित हुई हैं, ये सब समझने में हमें इससे मदद मिल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिन हम केमिकल सिग्नेचर्स की हमने बात की, रासायनिक संकेतक की हमने बात की, वो रासायनिक संकेत आखिर है क्या? वैज्ञानिक चट्टान में मौजूद कुछ खास तत्वों, खनिजों और रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। कुछ रासायनिक पैटर्न ऐसे होते हैं जो प्राचीन सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने देखा माइक्रोबियल मैट के आधार पर चट्टान की वर्ष की, उसकी उम्र की खोज हुई। ये सूक्ष्म जीवों पर जब अध्ययन होता है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के आधार पर अध्ययन होता है, तो इसे इस अध्ययन के भीतर शामिल कर लिया जाता है। और इसलिए इसे सीधे जीवाश्म कहना जरूरी नहीं है। यह मुख्य रूप से जीवन की संभावित जैव रासायनिक छाप यानी बायोकेमिकल सिग्नेचर है। ये डायरेक्ट हम इन्हें क्या नहीं कह सकते, हम इन्हें जीवाश्म नहीं कह सकते, क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों के आधार पर हमने खोज की एक नई चट्टान की, एक खास वर्ष की, एक खास ईयर की, इतने पुराने सूक्ष्म जीवों के पैटर्न के आधार पर। और इसलिए जीवन की संभावित जैव रासायनिक छाप इसे कह सकते हैं, जीवाश्म कहने की बजाय। अब प्रश्न क्या है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में मिली प्राचीन चट्टानों में लगभग कितने अरब वर्ष पुराने जीवन के संकेत मिले हैं? 2.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष या 1.5 अरब वर्ष? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।